हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सूक्ष्म जीव से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो मानव कल्याणकारी क्षेत्रों में इनके योगदान की विवेचना कीजिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकृति में यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और इन सूक्ष्म जीवों के यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार से उपयोग प्रकृति के द्वारा संभव किए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें सूक्ष्म जीवों की, तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के छोटे पादप, जिन्हें हम यहाँ पर जो है फंजाई के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जीवाणु इसके अंतर्गत आते हैं और विभिन्न प्रकार के विषाणु भी इसके अंतर्गत आते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये मानव के अंतर्गत यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं और इसके अतिरिक्त इनके यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के फायदे भी होते हैं जो कि मानव के लिए यहाँ पर जो है उपयोगी होते हैं। जैसे कि अगर सूक्ष्म जीवों की हम यहाँ पर बात करें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका यहाँ पर जो है औषधीय उपयोग किया जाता है। अगर औषधीय उपयोग की हम यहाँ पर बात करें, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो स्टेटिन औषधि यहाँ पर प्राप्त की जाती है, यह औषधि यहाँ पर मोनोस्कस परप्यूरिस से प्राप्त की जाती है। और जो मोनोस्कस परप्यूरिस होता है, इससे जो औषधि प्राप्त होती है स्टेटिन, इसका मुख्य रूप से जो उपयोग किया जाता है वो कोलेस्ट्रॉल के उपचार के लिए यहाँ पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक औषधि होती है जो प्रतिरक्षी के रूप में यहाँ पर कार्य करती है, जिसे हम यहाँ पर पेनिसिलियम के नाम से जानते हैं। और जो पेनिसिलिन यहाँ पर होती है, इसका यहाँ पर जो स्रोत होता है वो यहाँ पर जो है पेनिसिलियम होता है। तो पेनिसिलियम से यहाँ पर सामान्य रूप से जो है पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की औषधियां जिसका यहाँ पर अलग अलग उपयोग है, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पर। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन जो होता है, तो इरिथ्रोमाइसिन व टेट्रासाइक्लिन जो होता है ये सामान्य रूप से यहाँ पर जो है अलग अलग प्रजातियों से प्राप्त किए जाते हैं, वो स्ट्रेप्टोमाइसिस की। तो यहाँ पर जो स्ट्रेप्टोमाइसिस होता है, इसकी यहाँ पर जो अलग अलग प्रजातियां होती है उससे सामान्य रूप से ये प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एर्गोट नामक औषधि होती है, जिसका उपयोग जो है प्रसव के समय किया जाता है, इस औषधि को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लेविसेप्स स्त्रोत है। तो यहाँ पर जो क्लेविसेप्स है, इसकी अगर बात करें तो ये जो यहाँ पर इसका स्त्रोत है। इसके अतिरिक्त अगर दूसरे कारक की हम यहाँ पर बात करें, तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं विशिष्टीकृत जीनों के अंतर्गत। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आनुवांशिकी होती है उसके अंतर्गत भी यहाँ पर इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो बीटी कॉटन का इस्तेमाल किया गया है, बीटी कॉटन का यहाँ पर जो है निर्माण संभव हुआ है, वो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों से ही हुआ है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो थे उनसे यहाँ पर जो है बीटी जीन को प्राप्त किया गया है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बीटी जीन यहाँ पर प्राप्त किया है, इसका जो स्रोत है वो यहाँ पर जो है बैसिलस थुरिनजेनेसिस है। तो यहाँ पर जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस जो यहाँ पर है, इसकी अगर हम बात करें, इससे यहाँ पर जो है बीटी जीन प्राप्त किया गया है। और ये जो बीटी जीन इससे प्राप्त हुआ है, इसको यहाँ पर जो है कॉटन में यानी कि कपास के पादप में यहाँ पर जो है डाला गया है, जिससे कपास का जो पादप है ये विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो ड्रैगन फ्लाई और यहाँ पर जो है विभिन्न कीट थे उनसे यहाँ पर जो है सामान्य रूप से इसे सुरक्षा प्रदान हुई है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आनुवांशिकी यानी कि जीन आनुवांशिकी के अंतर्गत इसका उपयोग है। इसके अलावा औषधीय भी इसके यहाँ पर बहुत सारे उपयोग है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।